इतना कुछ सुन लेने के बाद भी शर्म और बेइज्जती के एहसास से मैं मर नहीं गया। हाँ, अलबत्ता एक जिंदा लाश की तरह बेइज्जती का बोझ कंधों पे उठाए मैं फिर रहा हूं, वो बोझ जो तुम्हारे घर से मुझे तोहफे में मिला। बाकर, आई एम सॉरी। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तुम्हारे माफी मांग लेने से क्या होगा? मेरी और मेरे घर वालों की जो बेइज्जती हुई, क्या उस बेइज्जती के एहसास का अजाला हो जाएगा इस माफी से? हरगिज़ नहीं। हम दकियानूसी और पुराने ख्यालात के जरूर सही, लेकिन हमारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं कि उसे भरी महफिल में या बाजार में उछाला जाए। बात को समझने की कोशिश करो बाकर। एटलीस्ट मुझे एतमाद में तो लेते ना, मैं मामले को संभाल लेता। लेकिन तुमने मुझसे बात करने की ज़हमती गवारा नहीं की। अम्मा जी की बात हम सबके लिए गैर मुतवक्को थी। जो कुछ भी हुआ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ यार। अरे बाबा, हम ठहरे पुराने वक्तों के लोग। तुम तो खैर से पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल गए, लेकिन मैं अभी तक उसी मोहल्ले में रहता हूँ। हम लोग पुराने वक्तों के साथ साथ ना तो अपनी सोच बदलते हैं, ना रंग ढंग और ना अपनी रफ्तार। और हमाद साहब, मुझे मालूम न था कि एक रिश्ता तय करने के लिए मुझे पहले से इतनी तैयारी करनी होगी। और खैर, ये तो मुझे अंदाजा था कि हर दो सूरतों में इनकार ही हमारा मुकद्दर है, समझे ना? नहीं तुम। अरे छोड़ो भाई, खुदा हाफिज। अम्मी देख रही हैं आप, कितना करामाती बाबा है। अभी तो एक ही फेरा लगा है और रहमत पर असर होना भी शुरू हो गया है। मैं तो सोच रही हूँ कि 3-4 फेरे और लग गए तो रहमत तो सजीला के कदमों में आके रहेगा। 3-4 फेरे और? अरे पहला ही फेरा 5,000 का है और 3-4 फेरे और पड़ गए तो? अरे अम्मी, हर फेरा मुख्तलिफ होगा। हाँ, बस ये बात है कि हर फेरे में 2,000 रुपए बढ़ जाएंगे। क्या? अरे अम्मी, बाबा भी तो देखे ना कितना करामाती है। अकीला, अम्मी के साथ जाओ, इसे बेच दो। चाहे जितने भी पैसे लगे लगा दो, बस काम पक्का होना चाहिए। रहमत को हर हाल में मेरे कदमों में पड़ के गिड़गिड़ाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? क्या गवाओगी रहमत के पीछे? रही से ही साग तो गवा बैठे, अब क्या पैसा रुपया सब कुछ गवा दोगी तुम्हारी नाकाम मोहब्बत में? खबरदार जो ये जेवर बेचने की बात की तो पहले जरा हमारा दिमाग लड़ा लेने दो, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। कौन है? पापा, पूछी कह रहे हैं कि आके खाना खा लें, खाने पे इंतजार कर रहे हैं वो आपका। अच्छा बेटा, मुझे तो भूख नहीं है, बच्चियों को भूख लगेगी तो आके खा लेंगी। मैं भेजती हूँ। ठीक है पापा। देख रही है अम्मी, हल्का लिया आपने करामाती बाबा को। हाँ भाई, ये तो कमाल है। इसे फिर बेच दो। रिलैक्स मामा, ऐसा भी क्या हो गया? अरे भाई, प्रपोजल्स तो आते रहते हैं। प्रपोजल लाना लोगों का काम है और आपका काम है प्रपोजल्स को रिफ्यूज करना। और इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? जो हो गया सो हो गया। लेकिन मामा, मुझे लगता है कल लोगों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई। थोड़ी ज्यादती? तुम इसे थोड़ी ज्यादती कहते हो? घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह का सुलूक करता है? तुम उन्हें जाहिल और इल मैनर्ड कहती हो, हालांकि सबसे बड़ी जहालत का सबूत हमारा तुमने खुद दिया। तुमने और तो कुछ नहीं किया, मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। अरे कम से कम बाकर की वालदा की बुजुर्गी का तो ख्याल किया होता तुमने। इनफ। तुम लोगों को अभी भी मैं ही कसूरवार नजर आती? उस बुढ़िया का कोई कसूर नजर नहीं आता? किस तरीके से वो वफा के ऊपर अपनी मलकियत जता रही थी, आप लोग को नजर नहीं आ रहा था? क्या इस तरह हाथ मांगा जाते, ऐसे प्रपोज किए जाते? साफ नजर आ रहा था।
कि वो मुझे चैलेंज कर रही थी और बस। कितना वार्न किया था मैंने तुम लोगों को कि इन छोटे जहनियत के लोगों के साथ मेलजोल मत बढ़ाओ। इन्हें उंगली पकड़ाओ तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। अब देख लिया ना उनसे ज्यादा फ्रैंक होने का नतीजा। ऐसी भी कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई मामा, जो आप लोग 2 दिन से इस बात को इश्यू बना के बैठे हैं? इस बात को लेके बहस ऑलरेडी बहुत कर चुके हम लोग। बड़ी बात है, रहमत ने वफा के लिए अपना रिश्ता भेजकर ये बात साबित कर दी है कि वफा पे उसकी बुरी निगाह थी। उसका बार बार यहाँ आना, हमारी हेल्प करना, बहाने बहाने से हमें इम्प्रेस करने के पीछे उसका क्या मकसद था, सब खुलकर सामने आ गया। बंटी की नियत पर तो आप लोगों को बड़ा शक था और इस रहमत को आप लोगों ने फरिश्ता बनाकर रखा हुआ। अब आ गई ना खुलकर असलियत सामने। अंदर से कितना कनिंग और घटिया निकला। बंटी उससे 1000 दर्जे बेहतर। कम से कम अपनी शख्सियत पर पर्दा डालकर तो नहीं रखता। जो कुछ उसके दिल में होता है वही उसकी जबान पर। देखा आपने, आपके बुलाने के बावजूद भी आपा और उनकी बेटियां खाने पर नहीं आए। हालांकि मेरे मना करने के बावजूद भी आप उनके कमरे में गए बुलाने के लिए। फिर आपने जैनब को भेजा, उसके कहने पर भी नहीं आए। आखिर ऐसी क्या जिद लगा के बैठी हुई है? सलमा बेगम देखो, खुदा लगती बात करनी चाहिए। तुम खुद को भी अगर आपा की जगह पर रखकर सोचो ना, तो ज्यादती तो हुई है ना आपा के साथ। भाई वो तो अच्छा भला अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। ये तो सच्चाई खुलने के बाद तुमने और अम्मा ने रिश्ता ही तोड़ दिया। कुछ भी था, आपा थी तो अपनी। और देखो, गैरों से रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश का अंजाम भी तुमने देख लिया। यूं कि हम खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि मैं सज्जो बेटी की आह लग गई है। उसका दिल तोड़ने की पादाश में ही हम हम्माद के घर से बेइज्जत होकर निकले। मैं तो कहता हूं कि सलमा बेगम, अब भी वक्त है कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुप क्यों हो गए? अरे भाई कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अगर चाहें तो अब भी अपनी गलती का मदावा कर सकते हैं। हम रहमत और सजीला के रिश्ते को फिर से जोड़ दें। नहीं, हरगिज़ नहीं। अम्मी, आप खाना खाने क्यों नहीं गई? और ये आपका एहतजाज आखिर कब तक चलेगा? आप देख लें, अगर मामू हमसे बददिल हो गए ना, हमें हमारे हाल पे ना छोड़ दें। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आएगा और बार बार आएगा। और मैं भी बार बार भाईजान को ये जताती रहूंगी कि उन्होंने हमारा दिल दुखाया है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे छोटे से झूठ की इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती थी। ऐन निकाह से चंद हफ्ते पहले उन्होंने इनकार करके तुम्हारे जज्बातों को रौंद डाला है। और तुम भी देखना मैं उनको कैसे झुकाती हूँ। अब तो बाइकाट उसी वक्त खत्म होगा जब भाईजान तुम्हारी और रहमत की शादी का ऐलान करेंगे। आई बात समझ में या समझाऊं?
भाई भाई आप तो खाना खा लें प्लीज। कल से घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। दादी ने तो बोलना भी छोड़ दिया और अम्मी अब्बू वो भी इतने बुझे बुझे से हैं। आप भी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। और सजीला तो समझ भी गए होंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई गड़बड़ की बात नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया है। 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो प्लीज। कैसे फिक्र ना करूं? हालत देखी आपने अपनी। आप जितना मर्जी छुपा लें, आपका चेहरा चीख चीख के बता रहा है कि आप अंदर से कितना टूट चुके हैं। लोगों को आपकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी वफा बाजी को, कभी भी नहीं। हेलो, हाय, कैसी हो? खैरियत? मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हें कॉल करने से। क्या करूं? बचपन की दोस्ती है, निभानी तो पड़ेगी ना। तुम्हें किसने कहा कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत है? आई एम फाइन। ओ कम ऑन वफा, मैं जानता हूं उस हलवाई का रिश्ता आने पे तुम्हें कितनी इंसल्ट फील हुई होगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि इस क्लास के लोगों की क्या हैसियत होती है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम कौन होते हो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाले? देखो वफा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। क्या मतलब? तुमने मुझसे इकरार करवा के मुझे फंसवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर फिर भी मैं अपनी इंसल्ट भूलने को तैयार हूँ। मैं अब भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ वफा। शट अप, ऑलराइट? उस दिन की तुम्हारी घटिया हरकत के बाद ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। एक मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जिनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। इतना जलील किया तुम्हें मैंने, इतना, और फिर भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो। सीरियसली शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आजकल के लड़कों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने में। अगर मैं तुम्हें ना कहती तो तुम भी आज पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन चुके होते। और तब शायद वफा की माँ को भी इतनी जुर्रत ना होती कि वो तुम्हें 2 टके का दुकानदार समझ के तुम्हारे रिश्ते को ठुकरा देती। लोगों को आपकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी वफा बाजी को, कभी भी नहीं। हेलो, रहमत बात कर रहा हूं मैं। जानती हूँ। अब क्या सफाई पेश करना चाहते हो? सफाई? कौन सी सफाई मैं पेश करूं आपको? कौन सा जुर्म किया है मैंने या मेरे घर वालों ने? इतनी बेइज्जती सुनने के बावजूद भी मैं आपको सफाई करने के लिए फोन करूंगा? मिस वफा हम्माद, अगर आप लोगों को इनकार ही करना था तो तमीज के दायरे में भी आप इनकार कर सकते थे। मेरे वालिदैन की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। क्या समझती हैं आप खुद को? बताएं, चंद डिग्री हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि किसी की भी बेइज्जती करने का खुला लाइसेंस मिल गया है आपको। आप गलत समझ रहे हैं। हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है।
वो सिर्फ मामा का रिएक्शन था। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सब। आपको बताना चाहिए था हमें पहले से कि आप हमारे घर प्रपोजल भेजने वाले हैं, तो मे भी शायद ये सब कुछ नहीं होता। अगर हम पहले से बताते ना, शायद हमें वहां आने की इजाजत भी ना मिलती। आपके यहाँ तो उन इंसानों की इज्जत है जो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलते हैं, मुंह बना के बोलते हैं, उल्टे सीधे लिबास पहनते हैं, जिन्हें बड़े छोटों की तमीज ना और ना ही रिश्तों की पहचान हो। आज मुझे अपने फैसले पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपके यहाँ अपना रिश्ता भेजा। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई कमी है, इसलिए कि आप मेरे काबिल नहीं हैं और ना ही मेरे घर वालों के काबिल हैं। खुदा हाफिज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरा? वफा का रिश्ता और इतनी जल्दी अचानक? जल्दी? अभी कल ही तो आप मुझसे अपनी बेटी की बढ़ती उम्र का रोना रो रहे थे। मिस्टर हमाद, आज के बाद से आपको एक एक दिन एक एक पल का हिसाब रखना होगा। आपके और आपकी बेटी की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बस बैठे ही रह जाएंगे। अरे भाई, कौन लोग हैं? लड़का करता क्या है? मेरी फ्रेंड के देवर का बेटा है, नॉर्वे में जॉब करता है, निहायत ही शरीफ और सादा मिजाज। आई होप कि इस पर आपको कोई एतराज नहीं होगा। मैं अच्छी तरह पता लगाऊंगा पहले, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। जरूर लगाइए, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। कम से कम उस हलवाई के बेटे से लाख दर्जे बेहतर। तुमको तो ना हलवाई फोबिया हो गया है। हलवाई हलवाई हलवाई। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? इन जैसे जाहिल और इल्म लोगों को तो मैं अपना घर का नौकर भी ना बनाऊं।